लेट्स से हमारे पास जो यहाँ पर टेबल है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर कुछ कंट्री आईडी क्या है, नल है, राइट। तो Yes. एक चीज़ तो हमने यहाँ पे डील कर लिया था कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वो हमने कंडीशन दे दिया कंट्री आईडी इज नॉट नल या इज नल के केस में, राइट। तो अब अगर इसके केस में हम Yes. क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो सेकंड वाली जो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी उसमें जो भी रिकॉर्ड आएंगे जिसमें कंट्री आईडी क्या है, नल नहीं होगी। तो ये, None. राइट। सिमिलरली हमारे पास एक इजनल फंक्शन होता है, तो उसको हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, इज नल। तो इज नल फंक्शन में क्या है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट की वैल्यू देते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो लेट्स से यहाँ पर हम दे रहे हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एक सेकंड ना, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम कॉलम ले रहे हैं आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट दे रहे हैं कंट्री आईडी, कंट्री आईडी इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम इजनल यूज कर देंगे कि जहाँ पे कंट्री आईडी नल है वहाँ पे कंट्री आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 5 आ जाए, राइट। Yes. तो उसके लिए हम यहाँ रिप्लेस करने के लिए यूज़ करेंगे इज नल, और यहाँ एक्सप्रेशन देंगे ये कि अगर कंट्री आईडी नल मिलती है तो उसकी जगह पे क्या आ जाए, ऑटोमेटिक 5 Five. 5 आ जाए। तो इफ वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, this will show the result and we can create the alias. So now it's okay. So is null जो यूज होगा उसका काम है किसी भी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, तो हम यहाँ एक्सप्रेशन देंगे और इज नल वैल्यू से कर लेंगे। सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कहा सेलेक्ट इज नल। तो अगर हमने कहा मान लो नल वैल्यू कोई मिलती है, राइट, तो वहाँ पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो Yes. अगर नल है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से। क्लियर। Yes. कई बार ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे जहाँ पे नल वैल्यू का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ को एडिट करना पड़ेगा, Yes. राइट। Yes. हाँ। हम्म, तो इसको यूज करना ध्यान में रखना है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है कॉल एस्क फंक्शन, राइट। Yes. तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, कोल पहले लिखेंगे, COL, कोल, राइट। Yes. और फिर स्केप, स्केप की होती है SC, और फिर E, कोल, स्केप और E। तो ये कोल एस, Yes.
फंक्शन होता है, कोलेस फंक्शन भी इसी तरह से काम करेगा। लेट्स से हमें यहाँ पर ले लिया ये, और इसकी जगह पे हमने ले लिया कोलेस फंक्शन, राइट। तो अगर इसको नल वैल्यू मिलेगी तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। yes, Similarly, we can use coalesce function in this query as well. ये है, ओके। yes, तो यहाँ पर भी इसने रिप्लेस कर दिया, तो coalesce फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे स्टोर्ड प्रोसीजर की। तो स्टोर्ड प्रोसीजर को हम समझते हैं क्या होता है।